हेलो डियर स्टूडेंट्स, जेई मेन 2025 की डेट्स आ चुकी हैं। 22nd, 23rd, 24, 28 एंड 29। और हम ये मानते हैं कि संडे के बाद लगभग एक वीक हमारे पास बचा हुआ है। तो हम इस एक वीक को हम कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं, और अगर आप पॉजिटिव होके जो हम स्ट्रेटजी बता रहे हैं, अगर आप उससे प्रिपेयर करते हैं, तो आज भी आप 50 से 100 मार्क्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो बच्चों, आप स्टार्ट करेंगे पीवाईक्यू या मॉक टेस्ट से। आपको डेली 2 टेस्ट पेपर देने हैं। कौन से टेस्ट पेपर देने हैं? जनरली मैंने देखा है, जो जेई मेन 2024 के जो सेकंड अटेम्प्ट में पेपर हुए थे, वो बच्चे पूरे साल भर अन अटेम्प्ट रखते हैं। वो पेपर आप डेली, आपको 1 सिटिंग 9 to 12 या 3 to 6, इन सिटिंग के अंदर आपको पेपर्स को देना है। यही टाइम में क्यों बोल रहा हूं, कई बच्चों की रात को लेट नाइट पढ़ने की आदत होती है, कई बच्चे सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। आपकी वो जो भी हैबिट्स रहती हो वो रखें, लेकिन आपको पेपर उसी टाइम पर देना है जो जेई मेन का एक्चुअल टाइम है। अदरवाइज आपका बॉडी क्लॉक जेई मेन के एक्चुअल टाइम से सिंक हो ही नहीं पाएगा। तो आपको इसी टाइम पर पेपर देने हैं। तो कोशिश ये करें कि जेई मेन 2024 के आपका जो सेकंड अटेम्प्ट था वो पेपर दीजिए, या फिर मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। मॉक टेस्ट पेपर कोचिंग्स ने प्रोवाइड करे हुए हैं, वो आप पेपर दीजिए, या फिर मॉक टेस्ट पेपर आप जैसे एलन का जो कस्टमाइज ऐप है, वहां से आप खुद मॉक टेस्ट पेपर क्रिएट कर सकते हैं। तो आप मॉक टेस्ट पेपर दीजिए। आप जैसे जैसे पेपर्स को देंगे, हर पेपर का एनालिसिस करेंगे। गलतियों से ही सीखा जाता है। जो आप कर रहे हो वही करते रहोगे तो बार बार वही होता रहेगा जो हो रहा है। ये लाइन है जीत आपकी बुक की, शिव खेड़ा की। ये लाइन हमारे लिए बहुत मीनिंगफुल है। अगर आपने अपनी गलतियों को एनालिसिस करके उनको रिमूव नहीं करा, तो बार बार नंबर आपके एक जगह पे आके कांस्टेंट हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको पेपर का एनालिसिस करना है, और पेपर के एनालिसिस में जो जो गलतियां हुई हैं उनको राइट डाउन करना है। उन गलतियों को हर टेस्ट के पहले आप वापस से देखें कि मेरे से पिछले टेस्ट में क्या गलतियां हुई थी। आप उन गलतियों से सीखते हुए चले जाओगे, तो आप गलतियों से, एक तो ये होता है कि यार मेरे से ही मिस्टेक हो गई, मेरे तो नंबर इतने कम रह गए, और एक ये होता है कि थैंक गॉड जो हुआ वो अभी हो गया, मैं मेन जेई मेन एग्जाम में नहीं होने दूंगा। तो आप हर गलतियां होने के बाद अपने आप को पॉजिटिव करिए कि जो हुआ वो अभी हो गया, मैं मेन एग्जाम में ये नहीं होने दूंगा। ओके, तो गलतियों को एनालिसिस करके उनको राइट डाउन करिए, और जैसे जैसे आप आगे बढ़ें अपने शॉर्ट नोट्स को अपडेट करें। अगर शॉर्ट नोट्स आपने पहले नहीं बना रखे, कोई बात नहीं, आप जो जो मिस्टेक्स हो रही हैं, जो मिस्टेक्स आप आइडेंटिफाई कर रहे हो, आप उन्हीं को ही नोट डाउन करिए। ओके, इसके साथ साथ आप रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू। इसका क्या मतलब है कि जैसे जैसे आप पीवाईक्यू करेंगे, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट करेंगे, तो आपके जो टॉपिक के क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, रिवीजन थ्रू पीवाईक्यू का मतलब आप उन्हीं टॉपिक्स को दोबारा पढ़ें, उन्हीं टॉपिक का दोबारा एनालिसिस करें, और इस तरह से आप आगे बढ़ते हुए जाएं। और फोकस रहें क्वालिटी पर। क्वालिटी पे फोकस का क्या मतलब है कि हमें यह पता होना चाहिए कि जेई मेन के अंदर कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो चैप्टर छोटे हैं लेकिन वेटेज बहुत ज्यादा है। कुछ चैप्टर ऐसे हैं कि जो बहुत बड़े हैं, जैसे टिग्नोमेट्री बहुत बड़ा है लेकिन क्वेश्चन उससे एक आता है। स्टैटिस्टिक्स बहुत छोटा सा चैप्टर है, उससे भी जनरली क्वेश्चन एक ही आता है। तो फोकस ऑन क्वालिटी, और जैसे जैसे आप पेपर पे कंसंट्रेट करेंगे, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, आपकी नेगेटिव मार्किंग, सिली मिस्टेक्स अपने आप रिड्यूस होने लग जाएगी, और आपको कॉन्फिडेंस आने लगेगा। बच्चों, कई स्टूडेंट को मैंने देखा है, स्पेशली इन मैथमेटिक्स, कई स्टूडेंट हमसे पूछते हैं कि सर मेरे मैथमेटिक्स में ना 20-25 नंबर ही आ पा रहे, मैं इसके आगे बढ़ ही नहीं पा रहा। मैं उनको एक स्ट्रेटजी देता हूं, इजीएस्ट फर्स्ट स्ट्रेटजी। कई स्टूडेंट की आदत होती है कि जब पेपर को देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर देते हैं, और ऐसा लगता है ये मुझसे हो जाएगा, हो भी जाता है, लेकिन कई बार बहुत टाइम खराब हो जाता है।
इजीएस्ट फर्स्ट की स्ट्रेटजी क्या है, जैसे मैं आपको बताऊं, डिटरमिनेंट में जनरली क्रैमर रूल का क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा होता है, कितना भी क्वेश्चन नया डाल दे अपने आप हो जाता है। जैसे शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन जनरली हर साल आता है, एडजॉइंट इनवर्स की प्रॉपर्टी का क्वेश्चन लगभग हर साल आता है। तो आप सबसे पहले पेपर में आइडेंटिफाई करके उन क्वेश्चंस को ढूंढिए। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का क्वेश्चन बहुत सिंपल आता है, आप उस क्वेश्चन को ढूंढिए, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आप उसके बाद कैसे भी क्वेश्चंस करने लग जाओगे। तो इसे कहते हैं हम इजीएस्ट फर्स्ट स्ट्रेटजी। तो ऐसे बच्चे जिनके मैथ्स में नंबर 25-30 के करीब रुक गए हैं लेकिन उन्होंने सिलेबस कर रखा है, उनको मेरी एडवाइस है कि वो इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें। मुझे लगता है कि आप अपने मार्क्स को इंप्रूव कर पाएंगे। अपने अंदर पेपर में स्ट्रगलिंग एटीट्यूड होना चाहिए। आपको कई बार ऐसा होता है कि पेपर के बाद ऐसा लगता है अरे यार ये क्वेश्चन तो मैं कर लेता, वहां पर क्या हुआ मेरे साथ, ये तो हो ही नहीं पाया। क्यों? क्योंकि आप में स्ट्रगलिंग एटीट्यूड नहीं था। आप में अंदर से जुनून होना चाहिए, जीतना है, फोड़ना है, पेपर में रैंक लेकर आनी है। जब आपके अंदर से वो जुनून होता है तो आपके पेपर में स्ट्रगलिंग एटीट्यूड आता है, और वो स्ट्रगलिंग एटीट्यूड आपको ये मॉक टेस्ट और जेईई मेन पीवाईक्यू से आपके अंदर बिल्डअप करना पड़ेगा। वो जैसे जैसे आपके अंदर बिल्डअप होएगा आप वहां पर नए क्वेश्चंस भी कर लेंगे। जैसे जैसे आप कोर्स में आप आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे आप मॉक टेस्ट देंगे, पीवाईक्यू देंगे, वैसे वैसे आप कुछ फॉर्मूले जो आप बार बार भूल जाते हैं उनके फ्लैश कार्ड बना लीजिए और उनको पॉकेट में रखिए। जब भी आपका फ्री टाइम है उन फॉर्मूलेस को आप रिवीजन करिए। आप मॉड्यूल के अंदर सारे क्वेश्चंस करने का इन दिनों टाइम नहीं है। मॉड्यूल के ऐसे क्वेश्चन जो आपको टीचर से पूछने पड़े थे वो क्वेश्चन आप दोबारा यहां पर देख सकते हैं, और ऐसे क्वेश्चन जिनमें अपन बार बार अटक जाते हैं उनको आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं। ओके, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं, हर स्टूडेंट के साथ होता है, जो वीक टॉपिक्स होते हैं। मतलब पूरी की पूरी मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में कुछ चैप्टर ऐसे रह ही जाते हैं जो वीक हैं, लेकिन मेरी एडवाइस है कि उनको पूरी तरह से छोड़कर नहीं जाएं। उन चैप्टर को सिंपल ओवरव्यू कर लें, सिंपल आप रिवाइज कर लें एनसीईआरटी लेवल पर। कई बार ऐसा होता है कि जो चैप्टर आप छोड़कर गए उसी का ही बहुत इजी नेचर का क्वेश्चन आ गया। तो ये छोटी छोटी सी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप लास्ट के एक वीक में अपने मार्क्स 50 से 100 मार्क्स को इंप्रूव कर सकते हैं। मैथ्स के मैंने कुछ चैप्टर्स ये मैंने आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करे हैं। मेरी एडवाइस है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आप वहां पर सबसे पहले अटेम्प्ट करें। मैट्रिसेस डिटरमिनेंट में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। वेक्टर 3D के अंदर लास्ट ईयर उन्होंने प्लेन, लाइन एंड प्लेन का क्वेश्चन नहीं दिया था, तो फिर स्ट्रेट लाइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है शॉर्टर डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो यहां से आपके 2 से 3 क्वेश्चन स्कोर होंगे, इससे भी आपके 3 to 4 क्वेश्चन स्कोर होंगे। लिमिट कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी 2 से 3 क्वेश्चन स्कोर होंगे। डेफिनेट इंटीग्रेशन के जनरली 1 to 2 क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन किंग प्रॉपर्टी का आता है, और एक क्वेश्चन और कहीं से भी आ जाता है। किंग प्रॉपर्टी का क्वेश्चन बहुत आराम से सही होता है। डिफरेंशियल इक्वेशन जनरली लीनियर इक्वेशन का एक क्वेश्चन आता है, एरिया एक क्वेश्चन, स्टैटिस्टिक्स एक क्वेश्चन, सीक्वेंस इन सीरीज 1 to 2 क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम एक एक क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन का भी एक क्वेश्चन। अरे 75% पेपर जेईई मेन का मैंने बोल दिया है। तो जिन स्टूडेंट के 20-25 मार्क्स के करीब ही रह गए हैं अभी पीवाईक्यू के टाइम, उन स्टूडेंट को मेरी एडवाइस है सबसे पहले पेपर को यहां से स्टार्ट करना चाहिए। जब आप यहां से स्टार्ट करेंगे तो बाद के लेंथी क्वेश्चंस भी आप बहुत आराम से कर लेंगे। ये इसी का ही पाई चार्ट बना हुआ है, कितने परसेंटेज में ये जेईई मेन का पेपर डिफरेंट चैप्टर से पूछा जाता है। बच्चों, कुछ छोटी छोटी सी एडवाइस जो आपको नहीं करनी चाहिए। इन दिनों नया चैप्टर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, नया चैप्टर हम बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, वो हमारा कॉन्फिडेंस लूज करेगा। जो चैप्टर आपने कर रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। अगर कोई चैप्टर छूटा हुआ है आप उसकी एनसीईआरटी आप देख के जा सकते हैं।
लेट नाइट स्टडी आपको नहीं करना है। अगर लेट नाइट स्टडी कर रहे हैं तो रिमेंबर दैट पेपर जो आप मॉक टेस्ट पेपर देंगे उसका टाइम 9 to 12 और 3 to 6 ही होना चाहिए, वही टाइम होना चाहिए जो जेईई मेन का टाइम है। डोंट कंपेयर योर प्रिपरेशन विद अदर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इन दिनों कई स्टूडेंट अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे होते हैं और फ्रेंड आपस में बात करते करते कई किस्से कहानियां सुना रहे होते हैं। पता है मेरे दोस्त के एक भैया थे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे उसने तो आपको बोल दिया कि दोस्त के भैया थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो आप कंपेयर मत करिए कि यार उसका सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या कहना चाहता है, मेरा भी नहीं होगा। या आपके किसी टेस्ट के अंदर मार्क्स 150 आए और किसी स्टूडेंट के मान लीजिए 250 आ गए, अब टेंशन में आ गए और यार मेरे तो 150 आ रहे हैं, उसके 250 आ गए। डोंट कंपेयर विद अदर्स, अपने कैपेबिलिटीज पे विश्वास रखिए। आपके 150 आ रहे हैं, अगर आप 1 वीक को स्ट्रेटेजिकली प्लान करेंगे, आप कमिटमेंट के साथ काम करेंगे तो आप भी अभी भी लास्ट 1 वीक में 200 के ऊपर बहुत आराम से जा सकते हैं। आपका डोंट इंक्रीज एनी पेंडेंसी, मतलब आपको 9 to 12 3 to 6 पेपर देना है तो देना है। ये नहीं सोचें अरे यार अभी 9 to 12 है ना, अभी थोड़ा सा मूड नहीं है, मैं 10 बजे से दे दूंगा। नहीं, आपको पेंडेंसी क्रिएट नहीं करनी है। जैसे आप पेंडेंसी क्रिएट करोगे आप उस डे एक ही पेपर दे पाओगे, या फिर एक पेपर दोगे तो रात को दे रहे हो तो फिर आपका वो जेईई मेन के अकॉर्डिंग जो आपको बॉडी क्लॉक सेट करनी है वो नहीं हो पाएगा। तो आप पेंडेंसी नहीं रखें। ध्यान रखें, डोंट वेस्ट योर वैल्यूबल टाइम अननेसेसरी। कई जने इन दिनों यूट्यूब पर या कहीं पर भी मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहते हैं। मोटिवेशनल वीडियो सुनने से काम नहीं चलेगा बच्चों, काम करने से काम होगा। काम करेंगे, अपने आप को इंप्रूव करेंगे, अपनी गलतियों को रोकेंगे तो आप जेईई मेन के अंदर अच्छा कर पाएंगे। तो अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं करें। और बहुत इंपॉर्टेंट, अपनी हेल्थ के साथ बिल्कुल भी रिस्क नहीं लें। अभी विंटर का टाइम है, ये नहीं कि लेट नाइट पढ़ने में आप हेल्थ के साथ रिस्क ले रहे हैं। आप जो आपकी फूडिंग हैबिट्स है उसका आपको ध्यान रखना है, आपको पूरे टाइम हेल्थ का अपना ध्यान रखना है। डोंट पैनिक। लास्ट के दिनों में मेरे पास कई स्टूडेंट का फोन आता है, सर 130 मार्क्स पर क्या रैंक आ जाएगी, सर 200 मार्क्स पर क्या रैंक आ जाएगी। अरे यार हो सकता है इस साल पेपर बहुत टफ आ जाए, हो सकता है कट ऑफ डाउन चला जाए। इस साल वैसे भी इंटीजर टाइप के अंदर 5 क्वेश्चंस कम कर दिए हैं, कम मार्क्स पर ही मेरे को ऐसा लगता है कि परसेंटाइल अच्छा आएगा। तो पेपर के पहले पेपर का एनालिसिस मत करिए, आप पैनिक मत होइए। जेईई मेन के अंदर आपके लगभग 50% मार्क्स पर, जेईई मेन में 50% मार्क्स पर तो आपको एनआईटी मिल जाता है। और 50% मार्क्स तो अगर आप स्ट्रेटेजिकली काम कर रहे हैं तो यहां से भी ले आएंगे। लास्ट में अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखें, पॉजिटिव सोचें। अवॉइड फियर ऑफ फेलियर, अवॉइड फियर और फेलियर। अपने आप को एग्जाम के पहले रिजल्ट का एनालिसिस नहीं करें और हमेशा अपने आप को बूस्ट करता रहें, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। अपने फेस पर हमेशा एक स्माइल रखें, क्योंकि जब हम स्माइल रख के काम करते हैं तो हमें चीजें और सपोर्ट करने लग जाती हैं। और बच्चों जब आप स्ट्रेस लेते हैं तो आपकी जो कैपेबिलिटीज होती हैं वो किल होने लगती है। और जब कैपेबिलिटीज किल होने लगती है, कई बार क्या होता है स्ट्रेस में बच्चों को कई बार बच्चे कहते हैं सर मुझे तो ना वो फॉर्मूले याद नहीं आ रहे, एंड टाइम पे मुझे वो फॉर्मूले याद नहीं आ रहे। तो वो क्यों नहीं याद आ रहे, क्योंकि आपने अपने ऊपर स्ट्रेस को बहुत ज्यादा बिल्डअप कर लिया है। तो अपने ऊपर स्ट्रेस को बिल्डअप नहीं करें। ध्यान रखें, सभी जने सेम एंजाइटी फेस कर रहे हैं, सभी जने सेम एंजाइटी फेस कर रहे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। सभी स्टूडेंट एक ही बोट में बैठे हुए हैं, लेकिन इस बोट में जो खुश रहेगा, पॉजिटिव रहेगा और लास्ट के 7 डेज के अंदर काम करेगा, वो रेस में बहुत अच्छा करके निकलेगा। आपको कुछ छोटी सी एडवाइस है, एग्जाम के एक दिन पहले अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, ये आपको सेंटर पे लेके जाना है, पेन, ये आप पहले से निकाल कर रेडी रखें।
अगर आपका सेंटर सेम सिटी में है तो आप वहां पर जल्दी पहुंचें। अगर आपका सेंटर दूसरी सिटी में है तो वहां पर एक दिन पहले पहुंचें। आप अभी से ही लाइट मील, बैलेंस मील लेना स्टार्ट करें। अगर आप जहां आपका एग्जाम है उससे आप अदर सिटी में रहते हैं तो कोशिश करें कि आपके पास लास्ट 7 डेज में आपके फैमिली मेंबर आपके साथ हों। उससे कॉन्फिडेंस आता है, पॉजिटिवनेस आती है और यही आपको सक्सेस दिलाती है। तो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।